तो उन उमा भारती ने भी जब चिट्ठी लिखी तो भी उनकी बात को नज़रअंदाज कर दे। हमारे नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने बहुत ताकत से जो बात कही सदन में कही, बाकी पहले से कह रहे थे लेकिन फिर नज़रअंदाज कर दे। पहले तो हमने एक राज्यपाल साहब को एक पत्र सौंप दो और वो पहुंच गया राष्ट्रपति साहब को। हमारी मांग है कि भाई लौटा देवे। हाँ। आप राजनीति के धुरंधर में बुला रहे हैं जीतू पटवारी साहब आपकी पार्टी। हाँ, जीतू है, जीतू भाई ब्रांड नेता उमा बुआ जी, दीदी जी, अपने अपने नाम ऐसे ऐसे जो धुरंधर आए तो दलदल हो जाए। बीजेपी को जो प्रचार तंत्र है वो इतना मजबूत है कि बास सारे दल जो डराजात के सही के में भी डर लगन लगा देने। 29 सितंबर को पहलो प्रदर्शन भोपाल में। का और भी प्रदर्शन होंगे? बिल्कुल होंगे। पहलो प्रदर्शन भोपाल में है। भोपाल राजधानी से हम शुरुआत कर रहे हैं, फिर देश की राजधानी पे जा रहे हैं। 8 तारीख को प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, गिरफ्तारी जो हो सो हो। हमारे हाथ में पर्चा है, ये पर्चा पर भी थोड़ी बहुत चर्चा होनी चाहिए। ऐसे हाल ही में विशेष सत्र में एक कछु ऐसा काम करो गौ है जिसकी चर्चा भी पूरे देश में है। ई पे भी भाई साहब ने एक आमंत्रण पत्र भेजो है, और जो आमंत्रण पत्र भेजो है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को प्यार से लोग मम्मा कथ, गुस्सन में भी मम्मा कथ कई दार, उमा भारती जी, अरुण यादव जी महाराज, और भाई साहब की तरफ से भाई साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, राजमणि पटेल, जीतू पटवारी जी, कमलेश्वर पटेल साहब, सुभाषिनी शरद यादव जी, इन सब लोगों को आमंत्रण दो है। कैसे 29 तारीख को 11 बजे प्लेटिनम प्लाजा भोपाल में एक बड़ो धरना कर भी जा रहे हैं भाई साहब। सो इतने से शुरू करें अपन जो धरना का है और कहाँ से दिमाग में आओ। मुख्य मोटिव ई धरना को का है, और ई धरना में आप शिवराज सिंह को भी बुलावो चाहो तो माजी को भी बुलावो चाहो। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। हम लोगों की बुंदेलखंड की आवाज़, खास तौर पे बुंदेलखंड में जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे लोग, उनकी आवाज़ ठीक से पहुंच नहीं पाती बुंदेलखंड की पूरी जनता तक, और जैसे नहीं पहुंच पाती कि बड़े बड़े जो चैनल हैं राष्ट्रीय लेवल के, बिनको ये खबरें बहुत छोटी लगती। लेकिन आप लोगों ने जो काम शुरू करो है जा काम के लाने, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि अब हम लोगों की इच्छा, हम लोगों की भावना, हमारा प्रयास, वो सब आप लोग सीधे जनता तक पहुंचाते हो जाके लाने। आपको बहुत खास बात है कि जनता को पसंद भी कर रही है, पसंद कर रही है, बहुत पसंद कर रही है। वो हम भी देख रहे हैं, आपके चैनल पे हमने कई इंटरव्यू देखे हैं, कई बार ऑनलाइन, तो आपको इसके लिए धन्यवाद। अब जो आपने पहला सवाल पूछो, आप सबको पता है, पूरे बुंदेलखंड वासियों को पता है, पूरे प्रदेश देश में चर्चा है। 2 दिन ही पहले महिला आरक्षण बिल सदन में पास होगा। ठीक है। पहले लोकसभा में पास होगा, सिर्फ 2 वोट विरोध में गिरे, बाकी बाद राज्यसभा में पास होगा, 1 वोट विरोध में नहीं गिरो। हमारी मांग जो है वो पहले ही से थी कि अगर महिला आरक्षण बिल ले आ रहे तो पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण को कोटा करो। जैसे तुमने वहाँ में SC की महिलाओं को करो, ST की महिलाओं को करो, ऐसे ही पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को कोटा करो। लेकिन जो प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से आते हैं मोदी जी, और दिन भर पिछड़ा वर्ग को राग गात हैं, उनने पिछड़ा वर्ग जो कि जा देश की 60% आबादी है, बाको नज़रअंदाज करवे को काम करो। उमा भारती जी जो उन्हीं की पार्टी की बड़ी नेता हैं, और जो ने कछु दिन पहले चिट्ठी लिखी, और बे उमा भारती जी ने जब मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, जो उन पे अभी तक मामा बैठ के मलक रहे, तो उन उमा भारती ने भी जब चिट्ठी लिखी तो भी उनकी बात को नज़रअंदाज कर दे। हमारे नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने बहुत ताकत से जो बात कही सदन में कही, बाकी पहले से कह रहे थे लेकिन फिर नज़रअंदाज कर दे, और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं दो। हमारी जो बात, हमारा एक सवाल है, पहला सवाल तो जो है कि अगर राजनीति में महिलाओं को आगे ले आवो चाह रहे, ईमानदारी से ले आवो चाह रहे, तो भैया जो बताओ कि अगर पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को राजनीति में जरूरत नहीं होती आरक्षण की, तो फिर पंची सरपंची में काहे दे रहे, वही बंद कर दो। नगरीय निकायन में काहे दे रहे, वही बंद कर दो। सच्चाई तो जो है कि आज भी पिछड़ा वर्ग की महिलाएं तो सबसे पीछे हैं। वे राजनीति में अगर कोनो वर्ग की महिलाएं सबसे ज्यादा पीछे हैं, तो SC ST वर्ग से भी पीछे पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, तो उनको तो आरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता थी। हमारी मांग है, और मांग जो है कि चाहे 2 ही सदन से पास होगा हो, लेकिन अब राष्ट्रपति साहब के दस्तखत नहीं बहे,
तो राष्ट्रपति जी के जब दस्तखत होंगे तभी कानून बने। तो पहले तो हमने एक राज्यपाल साहब को एक पत्र सौंप दो और वो पहुंच गया राष्ट्रपति साहब को। हमारी मांग है कि भाई लौटा देवे वापस में प्रस्ताव। दूसरो एक बात और है, आपने पूछी इन सब नेतन को चिट्ठी काहे लिखी। शिवराज सिंह चौहान साहब किरार धाकर बिरादरी के हैं, उमा भारती जी लोधी जाति की हैं, अरुण यादव यादव जाति के हैं, सुभाषिनी यादव यादव जाति की हैं। मेरे ख्याल से और किसका नाम है इसमें, हाँ सिंधिया साहब शायद कुर्मी या पाल समाज के हैं, ओबीसी के नहीं। हाँ हमें कन्फ्यूजन है, कहा कि कल उमा जी कह रही थी कि वे कुर्मी समाज के हैं, हमें जानकारी थी शायद पाल बघेल समाज के हैं, लेकिन हैं पिछड़ा वर्ग के, जो कई बार कह चुके, हमसे खुद कह चुके जब हम लोग साथ थे तब। तो ये सारे नेतन को हमने चिट्ठी जा से लिखी कि पिछड़ा वर्ग को छाती ठोक के मंच से कहते कि हम पिछड़ा वर्ग के हैं और पिछड़ा वर्ग के लोग वोट ले जाते तुम पिछड़ा वर्ग के नाम से, लेकिन आज जब पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हो रहा तो चुप पकाए बैठे। तो हमने वहां में जो भी लिखी कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मध्य प्रदेश की 1.5 करोड़ महिलाओं के हित में आपको इस मंच पे आना चाहिए। और जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हम एन कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, पिछड़ा वर्ग के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, प्रदेश में भी पदाधिकारी हैं मेन बॉडी में, और दुनिया भर की जिम्मेदारी कांग्रेस में है कमलनाथ जी की तरफ से। लेकिन हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश संगठन की तरफ से, ओबीसी भाई की तरफ से कर रहा है कि भैया 2 ही दल के 4 दल के चाहे इतने लोग वहां में आ पाए। समस्या है आप राजनीति के धुरंधरन को बुला रहे। जीतू पटवारी साहब आपकी पार्टी, हाँ जीतू है, जीतू भाई ब्रांड नेता, उमा बुआ जी, दीदी जी, अपने अपने नाम ऐसे ऐसे जो धुरंधर आए तो दल से दलदल हो जाए। दल से नहीं, दल से दलदल जा से नहीं हो पे कि आए जरूर, लेकिन मुद्दा एक है, उद्देश्य एक है। जब उमा जी अपनी ही पार्टी में जो बात पूरी ताकत से उठा रही, कल भी उनने पत्रकार वार्ता करी, और हमारे पार्टी के तो श्रेष्ठ नेता, सबसे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी जो हमारे बॉस हैं, सबके बॉस हैं, उन सब ने जो लाइन दी है तो जा पे तो सबको बात करनी पर फिर सब जने जा भी के भाई, सब सवाल ये भी हुई है कि अगर समस्या इतनी है कांग्रेस को तो फिर सर्वसम्मति से पास काय हो जान दो। हम जाबाज से आपकी सहमत हैं और जाबाज से हम दुखी भी हैं। जाके लाने हमने परों राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी, हमने कही कि आपने जब ताकत से मुद्दा उठाओ तो पूरा देश को पिछड़ा वर्ग आपसे खुश भाव, लेकिन पिछड़ा वर्ग को जो भी उम्मीद थी कि अगर आपकी बात नहीं मन है तो फिर वोट भी विरोध में हो चाहिए। असल में सच्चाई हम आपको बता दें, हम तो बहुत खुल के बोले बारे आदमी हैं। जो डर है पार्टियन को, आदरणीय अखिलेश जी की पार्टी, आदरणीय लालू जी की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी, ये सब चुप क्यों रहे? ये तो पिछड़े वर्ग की राजनीति करत रहे, ये सब चुप कहाँ रहे? ये जो डरा कि ऐसो खबर ना फैल जाए देश में कि हम महिलन के खिलाफ हैं। बीजेपी को जो प्रचार तंत्र है वो इतना मजबूत है कि बास सारे दल जो डरा जात के सही कहवे में भी डर लगन लगा तेने। हमारी सही बात पहुंचे नहीं, हाँ हमारी सही पहुंचे नहीं, झूठी बात भी पहुंचे, उनकी झूठी ही पहुंचत, उनकी तो 90% झूठी रत वही पहुंच जा सच्ची बन के, और इनकी 90 सही रत भी झूठी बन के भी नहीं पहुंच पात, कैसी भी नहीं पहुंच पात, उल्टी पहुंचा देते। तो जा वजह से हमें लगत के जिनने जो करो, लेकिन पूरी इच्छा पूरी मनसा राहुल गांधी जी ने जब भाषण खत्म करो तो उनने कही कि मान जाओ कर दो, नहीं तो हम कर देंगे। ई पे एक और थोड़ी सी चर्चा करें ई पर्चा पे। इनमें आपने लिखो है कि 29 सितंबर को पहलो प्रदर्शन भोपाल में, का और भी प्रदर्शन होंगे? बिल्कुल होंगे। पहलो प्रदर्शन भोपाल में है, भोपाल राजधानी से हम शुरुआत कर रहे हैं, फिर दिल देश की राजधानी पे जा रहे हैं 8 तारीख को। प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, गिरफ्तारी जो हो सो हो। कब तक होंगे? जब तक लागू ना हो जाए महिलन को पिछड़ा वर्ग की आरक्षण, जब तक हुई है, जब तक सुझे। क्या कि देखो कानून आबाद, कल हमें पत्रकार परसों पत्रकार वार्ता में भोपाल में कह रहे थे भैया वो तो अब 2 ही सदन से पास होगा, अब कानूनी बन जाए कल परों में तो का हुए। हमने कि कानून ही तो बदले जाता, अब एक कानून ही तो हतो जो, अब कानून बदल के महिलन को दो के नहीं दो, ऐसे ही कानून में एक संशोधन और हो जाए, ठीक है क्या नहीं। और अगर पिछड़ा वर्ग को वोट चाहिए तो गए मोदी जी को, शिवराज जी को, हमारी बहन जी को, हमारी दीदी हैं, बहुत सम्मान करत उनको, तो पिछड़ा वर्ग को वोट अगर इन लोगों को चाहिए थुगे तो कर देवे, और नहीं चाहिए थुगे तो हम कर दें, हम ले लें वोट। जो तो आप भली भांति जानत कि कानून रखाने पत्रकारन को हैं, पुलिस वारन को हैं, न्यायाधीशन को हैं, बनाने तो पॉलिटिशियन नहीं को हैं। बात जब तो चाहे बना लें और बदल लें। बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन आज की तारीख में तो कानून की रक्षा ही बड़ी मुश्किल काम होगा, आप जानत हो। और
पत्रकारिता सबसे मुश्किल काम होगा भैया। सबसे कठिन काम जो है वो पत्रकारिता है। हमें भी आज 25 साल राजनीति में हो गए। हाँ हम जब दिग्विजय सिंह की यहाँ सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी की, हाँ और बा टाइम पे हम विपक्ष के नेता के रूप में कोनो भी आंदोलन करते, सारे अखबारन में फ्रंट पे छपते और प्रदेश के चैनलन में आते। हाँ आज कछु भी कर लो, हमें आप ही को सहारा लेने पर, क्या कि जो बड़े बड़े हाउसेज हैं उनकी क्या स्थिति हमें बतावे की जरूरत नहीं है। मीडिया की हम बुराई करे नहीं चाह रहे। छोटो से कच्चो कमरा है, हाउस हाउस कुछ भी नहीं है भाई साहब। तो जैसे तो लेकिन दबाव तुम्हारे बहुत तरह। हाँ तो बस आतरत वो तो हम जानत हैं, वो तो हम नेतन पे सुनना आ रहा हूँ भाई। हम कांग्रेस के नेतन पे भी दबाव आतरत, बीजेपी को इनकी संस्थाएं जो सरकारी कह रहे की को दबाव, लेकिन दबाव आते हैं। ठीक है। सो आगे की चर्चा शुरू करें भाई साहब। आपने मुद्दा उठाओ जो अहम मुद्दा है, और ई दौरान जब जो बिल पेश करो जा रहा है और सर्वसम्मति से पास को बताओ जा रहा है, ई दौरान आपने जो मुद्दा उठाओ है तो कि तुम गर्म है